जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा के 32वें एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम श्री भक्तमाल के उस पावन चरित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी तुलना तीनों लोकों में किसी से नहीं की जा सकती। संसार में भक्ति के कई रूप हैं। कोई पुत्र मानकर भजता है, कोई सखा मानकर, तो कोई स्वामी मानकर। लेकिन आज की ये गाथा एक ऐसी वीरांगना माँ की है जिनकी भक्ति की धारा संसार की रीत से बिल्कुल उल्टी बहती है। हम और आप जब मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं? हे प्रभु, संकट दूर करो, धन दौलत दो, सुख शांति दो। लेकिन जरा अपने हृदय को थाम लीजिए। आज हम जिन माता का दर्शन करेंगे, उन्होंने भगवान का पीतांबर पकड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, हे गोविंद, अगर देना ही है तो मुझे जीवन भर विपत्तियां यानी दुख ही देना, क्योंकि जब जब मुझ पर विपत्ति पड़ी तूने मुझे दर्शन दिए, और जिस सुख में तू भूल जाए वो सुख मुझे नहीं चाहिए। ये हैं भगवान श्री राधा नवनीत प्रियालाल की बुआ, पांडवों की जननी और त्याग, तपस्या व तितिक्षा की साक्षात मूर्ति श्री कुंती देवी, महारानी पृथा। श्री भक्तमाल में इनका चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले दुख अभिशाप नहीं, बल्कि भगवान को अपने पास बुलाने का सबसे बड़ा निमंत्रण है। आइए इनके जीवन के उन पन्नों को विस्तार से पलटते हैं जो आंसुओं से भीगे हुए हैं। श्री कुंती देवी का जन्म यदुवंश में हुआ था। इनके पिता शूरसेन जी थे और ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की सगी बहन थीं। इनका बचपन का नाम पृथा था। इनके पिता के फुफेरे भाई थे महाराज कुंती भोज, जो संतानहीन थे। शूरसेन जी ने अपनी ये कन्या उन्हें गोद दे दी और कुंती भोज के घर आने के कारण इनका नाम कुंती पड़ गया। बचपन से ही कुंती जी सात्विक वृत्ति की थीं और संतों की सेवा में रमी रहती थीं। एक बार कुंती भोज के महल में परम क्रोधी और तेजस्वी महर्षि दुर्वासा अतिथि बनकर पधारे। पिता ने कुंती को उनकी सेवा का भार सौंपा, क्योंकि दुर्वासा जी को प्रसन्न करना देवताओं के लिए भी कठिन था। कुंती जी ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 वर्ष तक महर्षि की ऐसी सेवा की कि दुर्वासा जी चकित रह गए। वे कभी भी आधी रात को भी भोजन मांग लेते, कभी अनुचित आज्ञा देते, लेकिन कुंती जी के माथे पर कभी शिकन नहीं आई। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, संयम और परिश्रम से उनकी सेवा की। विदा होते समय महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुझे एक वशीकरण मंत्र देता हूँ। तू जिस भी देवता का आवाहन करेगी वो विवश होकर तेरे पास आएगा और तुझे अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। ये वरदान ही कुंती के जीवन की धुरी बन गया। कुंती अभी कुमारी ही थीं। एक दिन उनके मन में बाल सुलभ कौतूहल जागा कि देखूं तो सही ऋषि का मंत्र काम करता है या नहीं। उन्होंने सूर्य देव को देखा और मंत्र का उच्चारण कर दिया। मंत्र का प्रभाव अचूक था। तत्काल आकाश से सूर्य देव प्रकट हो गए। कुंती घबरा गईं। उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन देव आवाहन व्यर्थ नहीं जाता। सूर्य देव के प्रभाव से कुंती को तत्काल एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। अब कुंती के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर ममत्व था, दूसरी ओर लोकलाज। विवाह से पूर्व पुत्र, समाज क्या कहेगा? कुल की बदनामी के डर से पत्थर का कलेजा करके उस माँ ने अपने नवजात शिशु कर्ण को एक पेटी मंजूषा में रखा और नदी की लहरों में बहा दिया। सोचिए उस माँ की पीड़ा, अपने पहले बेटे को अपने हाथों से जल में विसर्जित करना। यहीं से कुंती के जीवन में दुखों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अंत तक नहीं थमा। समय बीता, कुंती जी का स्वयंवर हुआ और हस्तिनापुर के प्रतापी महाराज पांडु ने उन्हें वरण किया। कुंती को लगा कि अब सुख के दिन आए हैं, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। महाराज पांडु को एक ऋषि का श्राप मिला कि वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। पति की आज्ञा पाकर कुंती ने उसी दुर्वासा मंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे सत्यवादी युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायुदेव का आवाहन किया, जिससे महाबली भीमसेन का जन्म हुआ, और देवराज इंद्र का आवाहन किया, जिससे परम तेजस्वी अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती जी का हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने अपनी सौत यानी छोटी रानी माद्री को भी वो मंत्र सिखा दिया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। कुंती ने सौतेली माँ होने का भेद कभी नहीं रखा।
दुखों का पहाड़ तब टूटा जब वन में ही महाराज पांडु का निधन हो गया और माद्री उनके साथ सती हो गईं। अब 5 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी अकेली कुंती पर आ गई। वे जंगल से हस्तिनापुर लौटीं। हस्तिनापुर में उनका स्वागत फूलों से नहीं कांटों से हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव बचपन से ही पांडवों के शत्रु बन गए। भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया गया। वारणावत में लाक्षागृह बनाकर उसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई। सोचिए एक माँ की स्थिति। वो रात रात भर जागकर अपने बच्चों का पहरा देती थी। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो विदुर जी की सहायता से कुंती अपने 5 बेटों को लेकर एक सुरंग के रास्ते भागी। महलों की रानी को अब जंगल जंगल भटकना पड़ा, कंदमूल खाकर गुजारा करना पड़ा। वनवास के दौरान वे एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर भेष बदल कर रहे। एक दिन कुंती ने देखा कि उस ब्राह्मण के घर में रोना पीटना मचा है। पूछने पर पता चला कि एक बकासुर नाम का राक्षस है जिसे रोज एक गाड़ी भोजन और एक आदमी की बलि देनी पड़ती है। आज उस ब्राह्मण के घर की बारी थी। यहाँ कुंती जी की परोपकार वृत्ति देखिए। उन्होंने सोचा, जिसने हमें आश्रय दिया उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कुंती ने अपने बेटे भीमसेन से कहा, बेटा, परोपकार ही संतों का धन है। तू जा और उस राक्षस का वध करके इस परिवार और नगर की रक्षा कर। युधिष्ठिर घबराए, लेकिन मां को भीम के बल पर और भगवान की कृपा पर भरोसा था। भीम गए और बकासुर को यमलोक पहुंचा दिया। विपत्तियां कम नहीं हुईं। द्रौपदी का अपमान, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और अंत में महाभारत का महायुद्ध। युद्ध से ठीक पहले कुंती के हृदय पर सबसे बड़ा आघात लगा। उन्हें पता था कि उनका सबसे बड़ा बेटा कर्ण, जिसे उन्होंने नदी में बहाया था, आज उन्हीं के बेटों को मारने के लिए खड़ा है। ममता से विवश होकर कुंती कर्ण के पास गईं। उन्होंने आंचल फैलाकर कहा, बेटा, तू राधा का नहीं, मेरा पुत्र है। अपने भाइयों से मत लड़। कर्ण ने मां को निराश नहीं किया। उसने वचन दिया, मां, मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे बाकी 4 बेटों को नहीं मारूंगा। तुम्हारे 5 बेटे हर हाल में जीवित रहेंगे। एक मां के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि उसके बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर राजा बने, कुंती राजमाता बनी। अब वो क्षण आया जो भक्ति इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। भगवान श्री राधा नवनीत प्रियालाल श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, पांडव सुखी हैं, तो वे द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे ही भगवान का रथ चला, वृद्ध माता कुंती नंगे पांव दौड़ी और उन्होंने भगवान के रथ का पहिया पकड़ लिया। भगवान रथ से उतरे और पूछा, बुआ, अब क्यों रो रही हो? तुम्हारे बेटे राजा बन गए, शत्रु नष्ट हो गए, सारे सुख तुम्हारे चरणों में है। अब क्या चाहिए? मांगो जो मांगना है। तब कुंती जी ने जो वरदान मांगा उसे सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने कहा, हे जगद्गुरु, हे कृष्ण, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियां अर्थात दुख आते रहें। भगवान ने आश्चर्य से पूछा, बुआ, सब सुख मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांग रही हो? कुंती जी ने उत्तर दिया, लाला, मैंने जीवन में देखा है कि जब जब मुझ पर विपत्ति पड़ी, चाहे लाक्षागृह हो, चाहे वनवास हो, चाहे सभा में अपमान हो, तब तब तू मेरी रक्षा के लिए दौड़ कर आया। तूने मुझे दर्शन दिए, लेकिन जब सुख था तब तू दूर रहा। मुझे वो राजपाट और सुख नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर कर दे। मुझे वो विपत्ति प्यारी है जो तेरी याद दिलाती रहे और जिसमें तेरे दर्शन होते रहें। कुंती जी ने कहा, ये सुख मुझे और मेरे बच्चों को अभिमानी बना देगा। हम तुझे भूल जाएंगे। इसलिए हे माधव, ये विपत्ति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सुनकर त्रिभुवन पति की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अपनी बुआ को गले लगा लिया। भगवान ने सोचा, भक्त मुझसे मुक्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, पर मेरी बुआ ने तो केवल मुझे मांगा है। भक्तमाल कहता है कि कुंती का तन, मन, धन और प्राण केवल कृष्ण थे। निष्कर्ष, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, महारानी कुंती का चरित्र हमें सिखाता है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। अगर जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं,
समझना कि श्री राधा नवनीत प्रियालाल आपके करीब आ रहे हैं। कुंती जी ने सिद्ध कर दिया कि भगवान महलों में नहीं बल्कि भक्त की पुकार में बसते हैं। आज की ये परम पावन और मर्मस्पर्शी गाथा यहीं विश्राम लेती है। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे भगवान श्री राधा नवनीत प्रियालाल की उस सखी का जिनका विश्वास संसार में सबसे बड़ा माना जाता है। जब भरी सभा में दुशासन उनका चीर खींच रहा था तो उनके पांचों बलवान पति सिर झुकाए बैठे थे। भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी चुप थे। जब उन्होंने देखा कि जमीन पर कोई सहारा नहीं है तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, अब मेरी लाज तेरे हाथ है। बस फिर क्या था, भगवान वस्त्र बनकर लिपट गए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर गिर गया, साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन वो उस भक्त की लाज नहीं उतार सका। क्या आप जानते हैं वे महान देवी कौन हैं जिनकी पुकार पर भगवान नंगे पांव दौड़े चले आए थे? कमेंट में उनका नाम लिखिए और माता कुंती के त्याग को नमन करते हुए बोलिए, जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल, जय माता कुंती। राधे राधे।